दोबारा बात करने में बहुत खुशी हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है जो इन्फेंट्स या बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए है जो 7-8 साल तक बढ़ते हुए बच्चों के लिए बनाया है हमने। ये बच्चों का दो नीड होता है, बच्चों के लिए भी नीड है और उनके पेरेंट्स को भी नीड है। वो क्या है? वो दोनों, हर एक आदमी चाहता है हमारा बच्चा अच्छा सा ग्रो हो और अच्छा सा खाए पिए और प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम वेरियस वायरस इन्फेक्शन, खासकर लिवर में जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, खासकर जल्दी से लिवर इन्फेक्शन हो सकती है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे अच्छा सा खाए और उसके एपिटाइट अच्छा रहे और गुड डाइजेशन हो। जो भी खाता है, खाती है बच्चा है बच्ची या खाता है बच्चा, वो पच जाए और दोबारा वो मांगे दोपहर में दोबारा, मम्मी भूख लग रहा है, पूछे उसको। ये एक फीलिंग चाहिए होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन होता है, फूड से आती है ग्रोथ के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह का। और एनर्जी, अच्छा सा खूब एनर्जी चाहिए उनको, जो भी ग्लूकोज वगैरह खाते खाना खाते वो पच जाए। और वाइटामिन एंड मिनरल्स चाहिए। और लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज को डील करना, और उसके लिए लिवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, और बच्चों में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बड़ों में फैटी लिवर हो जाती है, डायबिटीज वालों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी आ सकती है लेटर स्टेज में। सो क्यों बच्चों में हेपेटाइटिस हो जाती है, जिसको जनरली जॉन्डिस कहा जाता है या पीलिया बोलते हैं हिंदी में। दो तरह से जॉन्डिस होता है, एक सिर्फ नॉन इन्फेक्टेड भी होता है, एक में हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस का मतलब है वायरस जो है हमारी बॉडी में है वो प्रकोप में आ गया है, या बाहर से वायरस लिवर में चला गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस के लिए जो रीजन है उसका, वायरसेस का, अलग अलग वायरस को आइडेंटिफाई किया है। हर एक के लिए एक एक अल्फाबेट नाम दिया है। हेपेटाइटिस में बहुत सारे A to Z हेपेटाइटिस वायरस कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, A1 होता है, बी होता है, सी होता है, ई होता है, E1 होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है। चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस ई होती है। और ये दूसरी बच्चों से आ सकता है, उनकी खाना खा लिया, उनका पानी पी लिया, बाहर के पानी पी लिया, खासकर रेनी सीजन में, या डस्ट जो है बहुत आगे हर जगह से आ रहा है, उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनक्लीन एंड फूड एंड वाटर से हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना कम ग्रोथ होगा, क्योंकि लिवर का, जिगर का टुकड़ा जो है अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा है। तो पूर एपिटाइट क्यों होती है? क्योंकि उनकी लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा है, या तो वो इन्फेक्टेड है, और इसकी वजह से एपिटाइट जो है बहुत ही कम हो जाती है, खाने का इच्छा नहीं होता। और पोर फंक्शनिंग ऑफ लिवर हो तब भी जो भी आप जानते हैं, हमारा लिवर जो है हमारी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की तरह है। जो भी हम प्रोसेस खाना खाते हैं वो सबको प्रोसेस करके उसके अंदर से एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, और टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिलीज करके थ्रू यूरिन, थ्रू फीकस जाने के लिए मदद करती है। ये सारा वीक लिवर से प्रॉब्लम होती है। तो पोर एपिटाइट है तो अगेन ग्रोथ लॉस हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन को मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट हमने बनाया, जिसका नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स वायरलेस में ऑलरेडी लिव अगेन लिक्विड है और लिव अगेन कैप्सूल्स भी है। उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगर उसका इंस्पिरेशन लेके हमने उसमें एक हर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है, रेवनचिनी, सुपरस्टार हर्ब है, उसको डाल के उसको इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में बनाया ताकि वो ड्रॉप फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। बहुत सारा क्वांटिटी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एपिटाइट में काम करे और वायरल इन्फेक्शन को से दूर करे, निकाले।
या प्रिवेंट करे वायरल इन्फेक्शन को। ये प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेद। हमारी जो राजेश भाई है वो नाम रखने में इतनी मतलब अच्छा सा नाम ढूंढते प्रोडक्ट्स के लिए। ये आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है। और वीर मतलब ये बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम वीर का मतलब है वायरस को निकालने में मदद करती है, और ये ड्रॉप फॉर्म में है। इसकी देखिए पैकेजिंग ही कंपनी ने इतनी मेहनत करके आपको रेडी ड्रॉपर बॉटल में दिया जा रहा है, जिसके कैप में ड्रॉपर ऑलरेडी है, और उसको खोल के जितना ड्रॉप्स चाहिए उतना ड्रॉप्स आप लेके बच्चों को पिला सकते हैं, और थोड़ा सा एल्डरली बच्चों को भी पिला सकते हैं। और ये जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, कंटामिनेटेड पानी पीने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, और बाहर के खाना खाने से जो कंटामिनेट हो सकती है, ये सब के लिए एक काम प्रोडक्ट बनाया। इसके अंदर 15 हर्ब है जो हमारी लिव अगेन में भी कुछ हर्ब कॉमन है। मगर सुपरस्टार हर्ब के बारे में मैं आपको हाई साइंटिफिक डाटा के बारे में आपको क्विकली समझा दूंगा, ताकि आप इसकी स्ट्रेंथ और वीरता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, समझ सकते हैं। इसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में आप लिव अगेन में भी जानते हैं। मगर रेवंचनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश्ड है। ये एक पेपर देखिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में छपा है 2005 में। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई दोनों को कंप्लीटली निकालने के लिए काम करता प्रोडक्ट प्रोवन है। इसी तरह से एक यूनानी प्रोडक्ट है फार्मे कबीर विरूसी विरूसी, देखिए उसमें भी, इसमें भी दिखाया हुआ है कि प्लेसिबो कंट्रोल्ड ग्रुप में सिर्फ 42% वाले इंप्रूवमेंट थे, और ड्रग प्रीटेड जिसमें हिपेटाइटिस थी इन्फेक्शन, 75% से ज्यादा लोग 4 से 6 हफ्तों में क्यूर हो गया। और इसी तरह से आप देखिए 5 और क्लिनिकल ट्रायल है, हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं। हमने सेलेक्ट करके सिर्फ 5 स्टडीज को आपको दिखा रहे। लिटरेचर को, एडवांस साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करें तो आपको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते स्टडीज। एक क्यों रेवंचिनी का कैसे स्टडी किया था, ये हमारी लीडरशिप में जब पहले कंपनी में काम करता था तब हमने इसकी खोज की थी। हमने 50 से ऊपर हर्ब्स को लेके स्टडीज की थी। और क्या स्टडी की थी, हमने लिया था चिक, जो हमारी चिक होती है उसका अंडे को लेके, अंडे में हेपेटाइटिस बी वायरस या ई वायरस को इंजेक्ट कर दिया, और उससे जो निकले चिक है उसकी लिवर में डकलिंग्स जो आती है उसमें हेपेटाइटिस ऑलरेडी मौजूद होता है। उस कुछ हिप ऐसे डकलिंग्स को हमने ये रेवंचनी की एक्सट्रैक्ट को पिलाया, और देखा जब कुछ दिन के बाद उनकी टेस्टिंग करे तो लिवर में हेपेटाइटिस बी टोटली नेगेटिव हो गई थी। हेपेटाइटिस ई जो 100% वैल्यू आती थी वो 0 हो गया था। फिर इसको लेके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की थी 6 से 8 हफ्ते का, जिसमें ऐसे पेशेंट्स थे जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड थे या हेपेटाइटिस ई से इन्फेक्टेड थे। उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को सिर्फ ऐसे टेस्टी बेसिक सिरप पिलाया गया, एक ग्रुप को रेवंचिनी जिसमें है वो सिरप पिलाया गया, और जो प्लेसिबो ग्रुप था उसमें सिर्फ 13% लोग थोड़ा सा इफेक्ट दिखा। वेरएस जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस ई वायरस थे, 67 से 79% पीपल बिकेम टोटली नेगेटिव फॉर दीज 2 वायरसेस। और एक लार्ज स्केल ह्यूमन स्टडीज की थी जिसमें 5,000 से ज्यादा लोगों को रेवंचिनी का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब की गई थी डॉक्टर से। उनमें से 3,100 पेशेंट्स जो है कंप्लीटली क्यूर हो गए थे
फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई, और 2,500 चिल्ड्रन को रेवंचिनी वाला ड्रॉप्स प्रोडक्ट जब पिलाया गया था, 1900 चिल्ड्रन में अपिटाइट इंक्रीज हुआ पाया गया। तो इतना ज़्यादा स्टडीज है इसके अंदर। और इसको ड्रॉप्स का कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप्स फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं आयुवीर एलिमेंट्स वायरलेस आयुवीर ड्रॉप्स में, जो 24 महीने के पहले बच्चे हैं 6 महीने तक इनको नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने से 24 महीने का इन्फेंट्स को 5 से 10 ड्रॉप ट्वाइस डेली दे सकते हैं। थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके आप पिला सकते हैं, या सीधा मुंह में ही 5-10 ड्रॉप्स इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टली प्रोडक्ट बनाया विथ ए फ्लेवर, सो दैट बच्चे इसको लाइक करेंगे। सो 2 साल से ऊपर के बच्चों को 10 to 20 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे आप दे सकते हैं। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा पानी में मिला के दे सकते हैं, या आफ्टर फूड भी दे सकते हैं इसको। और क्या प्रिकॉशन है, डोज को आप ज़्यादा मत पिलाइए ये सोच के कि भाई जल्दी लिवर को ठीक करना है, और ज़्यादा ज़्यादा ड्रॉप्स मत पिलाइए, दिस इज नॉट वेरी गुड। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी टू टेक यू थ्रू इसका मार्केटिंग के बारे में आपको बताए।